जब जिमिन नींद से उठता है, उसे अपने कमर की एक साइड बहुत ही ज़्यादा भारी महसूस होता है। जिमिन स्लोली अपने आँखों को ओपन करके देखता है। उसके हस्बैंड उसे कस कर हक करके सोया हुआ है। जिमिन तयंग के स्लीपिंग चेहरे की तरफ देखते ही उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, क्योंकि उसकी जो माफिया हस्बैंड किम तयंग है ना, वो नींद में भी अपने लिप्स को क्यूटली पाउट बना कर रखा है। किम तयंग, जो कि ना सिर्फ एक खतरनाक माफिया किंग है, ऑल्सो तयंग बहुत ही ज़्यादा रूड और एरोगेंट पर्सन है। होल वर्ल्ड तयंग के नाम से कांपने लगता है। तयंग 4 महीने पहले ही पार्क जिमिन से अपने मॉम के कहने पे शादी कर लिया था, लेकिन तयंग और जिमिन के बीच में हस्बैंड जैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। जिमिन तयंग से पहले दिन से ही मोहब्बत करते हुए आया है, लेकिन तयंग उसे सिर्फ एक दोस्त समझता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तयंग को बहुत ज़्यादा एंगर इशू प्रॉब्लम है। छोटी छोटी बात पर तयंग को गुस्सा आ जाता है, और जब उसे गुस्सा आता है तयंग बहुत ज़्यादा भयानक लगता है, और इसी वजह से जिमिन तयंग से बहुत ज़्यादा डरता है। जबकि तयंग को चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, तयंग कभी जिमिन को चोट नहीं पहुंचाया, बल्कि तयंग हमेशा जिमिन के बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जिमिन तयंग के डर से हिलना बंद कर देता है। सनलाइट की रोशनी तयंग के आंखों में पड़ते ही तयंग इरिटेट होकर चेहरा बिगड़ने लगता है। जिमिन उसे बच्चों की तरह हरकतें करते देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाता है। लाफ्टर की साउंड सुनकर तयंग आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर जिमिन के चेहरे को नज़दीक देखकर एकदम से जिमिन को खुद से दूर धकेल देता है, और खुद बेड से नीचे उतरकर कोल्ड वॉइस में कहता है, कल से तुम दूसरे कमरे में जाकर सोना। मैं नहीं चाहता तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो मेरी वजह से। एक कहकर तयंग नहाने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। जिमिन उसी पोजीशन में बेड पर बैठा हुआ था। जिमिन मन ही मन सोचता है, तयंग मेरे करीब क्यों नहीं रहना चाहता? क्या मैं ब्यूटीफुल और प्रीटी नहीं हूँ? तभी डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ें सुनाई देता है। जिमिन स्लीपी टोन में कहता है, यस। मेड कमरे के अंदर आकर कहती है, मिसेस किम, कोई गेस्ट आया है। जिमिन कहता है, गेस्ट? कौन आया होगा? क्या तुमने नाम नहीं पूछा? मेड कहती है, हाँ, वो अपना नाम जियोन जोंगकुक बताया है। क्या मैं उन्हें अंदर बैठने के लिए कहूँ या फिर उन्हें जाने के लिए कह दूँ? जोंगकुक के नाम सुनते ही जिमिन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जिमिन कहता है, जल्दी जाकर उसे अंदर लेकर आओ, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। मेड जिमिन के बात पर नोट कर नीचे आ जाती है। मेड डोर के पास आकर कहती है, प्लीज़ कम इनसाइड, आप यहाँ बैठिए। जोंगकुक कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल घर आज से पहले कभी नहीं देखा था। जोंगकुक अपने बिग डोई आइज से लिविंग रूम के हर एक कोने को अमेज्ड होकर घूर के देखने लगता है। कब जोंगकुक सीढ़ियों से ऊपर आ गया उसे पता ही नहीं चला। सीढ़ियों के राइट साइड में तयंग के बेडरूम है। डोर अंदर से खुला हुआ है। ये देखकर जोंगकुक कमरे के अंदर आ जाता है। वाह, एक कमरा कितना बिग और खूबसूरत है। जिमिन ह्योंग बहुत लकी है। काश कि मेरे किस्मत में भी एक प्रिंस चार्मिंग होता। जियोन जोंगकुक, जो कि 18 साल का है, और जोंगकुक अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। जोंगकुक एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। जोंगकुक जिमिन के कजिन ब्रदर है। जोंगकुक कुछ दिनों के लिए सियोल ट्रीटमेंट कराने के लिए आया है, और सियोल में जिमिन के अलावा और कोई रिलेटिव्स नहीं रहता जिसे जोंगकुक जानता हो। इसलिए जोंगकुक जिमिन के घर कुछ दिन रहकर यहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आया है। लेकिन जिमिन को ये बात नहीं पता, क्योंकि जोंगकुक उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। बचपन से जिमिन और जोंगकुक दोनों बहुत क्लोज हैं। भाई कम दोनों फ्रेंड्स की तरह रहता है। जोंगकुक कमरे की सभी चीज़ अच्छे से देख रहा था, तभी अचानक बाथरूम के अंदर से तयंग लाउड वॉइस में कहता है, जिमिन, मुझे टॉवल पकड़ाओ, गिव मी द टॉवल। वो एक्चुअली मैं जल्दबाजी में क्लोथ और टॉवल लिए बिना ही नहाने आ गया, हेल्प मी। तयंग की डीप वॉइस सुन जोंगकुक अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस करता है। जोंगकुक सोच में पड़ जाता है। कमरे में जिमिन नहीं है और तयंग को हेल्प की ज़रूरत है। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने मुझे अंदर आते हुए नहीं देखा।
एक काम करता हूँ, मैं चुपके से यहाँ से निकल जाता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बिना पूछे कमरे के अंदर आने से अगर उनको बुरा लग गया तो। जॉन्गकुक जाने के लिए दरवाजे की तरफ पलटते ही तयंग बाथरूम के अंदर से फिर से कहता है, जिमिन, आर यू देयर? कैन यू हेयर मी? टॉवल चाहिए मुझे। जॉन्गकुक मन में कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं टॉवल देकर चुपके से कमरे से निकल जाता हूँ। जॉन्गकुक बेड के ऊपर वाइट टॉवल देखकर झुककर इसे हाथ में उठा लेता है और बाथरूम डोर के पास आकर डोर पर नॉक कर डोर ओपन होने का इंतज़ार करता है। तयंग डोर लॉक ओपन कर हाथ बाहर निकलता है टॉवल के लिए। तयंग के लार्ज हैंड देखकर जॉन्गकुक अपने जगह पर फ्रीज हो जाता है। मतलब किसी के हाथ इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? तयंग आगे पीछे हाथ हवा में घुमाते हुए कहता है, आर यू देयर? कहाँ हो तुम? जॉन्गकुक के हाथ कांपना शुरू कर देता है। जॉन्गकुक कांपती हुई हाथों से टॉवल तयंग के हाथ में पकड़ाकर कमरे से बाहर आ जाता है। सीढ़ियों से उतरते समय जॉन्गकुक जिमिन से टकरा जाता है। जिमिन कहता है, कुकी, तुम ऊपर क्या कर रहे थे? जॉन्गकुक कहता है, वो हाँ मैं ऊपर आपको ढूंढने गया था। जिमिन कहता है, चलो बैठकर बात करते हैं। वेट, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नाश्ता करोगे? क्या खाओगे बताओ? जॉन्गकुक कहता है, कुछ भी चलेगा। ब्रदर इन लॉ, जिमिन कहता है, ऊपर तैयार हो रहा है, आता ही होगा। लिविंग रूम जिमिन और जॉन्गकुक की चीट चैट और हंसने के साउंड से फील हो चुका था। कदमों की आहट सुनते ही जिमिन कहता है, कुकी, साइलेंट। तयंग आ रहा है, उसके सामने शांत रहना, ज़्यादा बात मत करना। उसे छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कम बोलने की कोशिश करना। जॉन्गकुक कहता है, ब्रदर इन लॉ इतना स्कैरी है क्या? जिमिन कहता है, तुम्हारे सोच से भी ज़्यादा स्कैरी है। तयंग लिविंग रूम में कदम रखते ही तयंग के आंखें जॉन्गकुक की तरफ जाता है। तयंग चाह कर भी आंखें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। तयंग चलकर डाइनिंग टेबल में आकर बैठ जाता है और मेड से कहता है, हु इज़ ही? मेड कहती है, आई डोंट नो मास्टर। तयंग उसे उंगली से इशारा कर जाने के लिए कहता है। जिमिन जॉन्गकुक के साथ डाइनिंग टेबल में आकर बैठ जाता है। जिमिन कहता है, तयंग, यह है जॉन्गकुक, मेरा छोटा भाई। तयंग एक बाइट लेते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कोई भाई भी है। जिमिन कहता है, जॉन्गकुक मेरा कज़िन ब्रदर है। वो यह सियोल में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आया है। सियोल में कोई रिलेटिव्स का घर नहीं है सिवाय मेरी, तो क्या कुकी यहाँ रह सकता है? तयंग कहता है, वाई नॉट, ही इज़ योर ब्रदर। वैसे तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? जॉन्गकुक शायली इस्माइल करके कहता है, वो मुझे भूख नहीं है। तयंग कहता है, तुम बीमार तो नहीं लगते हो, क्या हुआ है तुम्हें? जॉन्गकुक कहता है, वही तो पता करने आया हूँ, कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। तयंग कहता है, कौन से हॉस्पिटल? जॉन्गकुक कहता है, टी बर्ड्स हॉस्पिटल। जिमिन कहता है, तुम्हें पता है कुकी, इस हॉस्पिटल का ओनर तो तयंग खुद है। जॉन्गकुक कहता है, रियली? तयंग ध्यान से जॉन्गकुक के हर एक एक्सप्रेशन को अच्छे से चेक कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तयंग ऑफिस के लिए निकल जाता है। तयंग अपने ऑफिस केबिन में बैठा हुआ है। उसे बेचैन देखकर जेहोप और योंगी कहता है, तयंग, तुम ठीक हो? आज बिजनेस की बातों में तुम कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, क्या हुआ है? तयंग कहता है, पता नहीं, जब से मैंने उसे देखा मैं उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। जेहोप कहता है, कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? तयंग कहता है, वही जिमिन के कज़िन ब्रदर जॉन जॉन्गकुक। वो अभी मेरे घर में रुके हुए हैं। योंगी कहता है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम मैरिड हो और तुम रिश्ते में ब्रदर इन लॉ बन गए हो। उसके बारे में सोचना गलत है, उसे दिमाग से निकाल दो। जिमिन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तयंग कहता है, दिमाग से निकाल दूँ? क्या बात कर रहे हो तुम? और मैंने हमेशा से जिमिन को एक दोस्त की नज़र से देखा है। वो मुझसे प्यार करता है, मैं नहीं, और ये बात उसे अच्छे से पता है। मैं जॉन्गकुक को दिमाग से कैसे निकालूँ यार? वो मेरी सिर पर सवार है। जिमिन की ब्यूटी, वो तो जॉन्गकुक के सामने कुछ भी नहीं है। जब से आया है वो मेरी नज़रों के सामने बाढ़ की तरह इधर से उधर बस घूमता रहता है
और उसकी आवाज़ इतनी स्वीट है और उसके बॉटम लिप्स के पास तिल ने ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। जब से मैंने उसे देखा आज तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ किसी के लिए भी। यूंगी जो कुछ तो करना पड़ेगा। आई वॉन्ट हिम, मुझे वो चाहिए। किम तायांग को वो पसंद आ गया है। अब मैं उसे हासिल किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। जब कहता है तायांग बी केयरफुल। क्या तुमने सोचा अगर जिमिन को इस बारे में पता चल गया या फिर उस लड़के ने उसे कुछ बता दिया तो? तायांग कहता है उसे जिसे बताना है वो बता सकता है। आई डोंट केयर। माफिया किम तायांग किसी की परवाह नहीं करता और किसी से नहीं डरता और मुझे नहीं लगता वो किसी को भी कुछ भी बताएगा। आई थिंक ही ऑल्सो लाइक्स मी। जब कहता है देखते हम तेरे दोस्त हैं, हम कभी तुझे गलत चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करेंगे। ये गलत है तो बहुत ज़्यादा बुरे फंस जाएगा। तायांग कहता है किसी ने तुम दोनों से राय मांगी? तुमसे कुछ पूछा? राय मांगी? तुम दोनों मुझे फ्री में ज्ञान क्यों बांट रहे हो? क्या तुम दोनों के पास कोई काम धंधा नहीं है? जोब और यूंगी के चले जाने के बाद तायांग लैपटॉप ऑन कर उसमें मेंशन में क्या चल रहा है लाइव देखने लगता है। यू आर सो ब्यूटिफुल, यू लुक लाइक एन एंजल। एक ऐसी एंजल जो सिर्फ मुझ जैसे डेविल के लिए ही इस धरती में आया है। तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो। आई कैन कंट्रोल मैं अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ और इसमें मेरी गलती नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, तुमने मुझे धोखा देने पर मजबूर कर दिया है। ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।